को लेकर विवाद जारी है। जूना अखाड़े के संत कह रहे हैं कि वे किसी भी हाल में किन्नर अखाड़े को नहीं छोड़ेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, इस मामले में जूना अखाड़े की हठधर्मिता है। इस मामले में अगर जूना अखाड़ा पक्ष लेता है तो वो पुरानी परंपरा को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अखाड़ा परिषद के गठन में भी पुरानी परंपरा का पालन नहीं किया गया है। इसीलिए जूना अखाड़े के लोगों को, संतों को इस तरह का एक एहसास हो गया है कि जो हम कहेंगे वही होगा, क्योंकि अब तक अखाड़ा परिषद में वही हो रहा है। अनअथराइज होते हुए भी अथराइज बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब प्रशासन में 13 अखाड़े है, कौन अखाड़ा किसके साथ जाता था स्नान करने के लिए भी, वो भी सब विधान है। तो ये नया अखाड़ा, ऐसे तो कल से किसान पंचायत कर देगी कि हमारा अखाड़ा भी लेगा, कल से वाल्मीकि समाज कहेगी हमारा अखाड़ा भी अलग रहेगा, कल से अनुसूचित जाति के लोग कहेंगे हमारा अखाड़ा भी रहेगा। तो ये तो परंपरा एकदम नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी। ये स्नान ही नहीं होगा। पुरानी परंपरा जिस तरह शाही जुलूस, प्रवेश जुलूस ये निकलते हैं, कहाँ रहेंगे? ये तो मिट जाएंगे। इसलिए सिर्फ जो मेला विभाग में जो अंकित है और जिस तरह का चल रहा है, उस हिसाब से कोई अपने साथ किसी को भी निला दे, सुन लीजिए। लेकिन जिस तरह से बोर्ड जाते हैं 13 अखाड़ों के, अब आप सुन लीजिए, बैरागियों की 3 अणी है, 3 अणी में 18 अखाड़े हैं, लेकिन वो अणी के साथ जाते हैं। अगर बोर्ड लगेगा तो दिगंबर अणी अखाड़े का लगेगा, निर्मोही अणी अखाड़े का लगेगा, निर्वाणी अणी अखाड़े का लगेगा। ये थोड़ी कि आप एक अलग से अखाड़ा बना के आप बोर्ड लेके चल रहे हैं। जूना अखाड़ा स्नान कराए, एक को नहीं 10 लोगों को कराए, 50 लोगों को कराए, हजारों लोगों को कराए, लेकिन अलग से किसी अखाड़े का बोर्ड नहीं लगना चाहिए। मेरी राय है, मेरा अनुभव है इतने साल का, ऐसा नहीं हो सकता। आप स्नान करा दीजिए, किन्नरों को स्नान करिए, क्या बात है? किन्नर कोई समाज के अंग नहीं है क्या? किन्नर भी एक समाज का अंग है। किन्नरों का भी अपना समाज के प्रति उत्तरदायित्व है और सदियों से चला आ रहा है। किन्नरों की भी अपनी परंपरा है, उनकी आज से नहीं पुरानी परंपराएं चली आ रही है। लेकिन परंपरा के साथ साथ आप ये कहे कि कुंभ में किन्नर अखाड़ा अपने अलग से बैनर के तले स्नान करने के लिए जाएगा, तो ये संभव नहीं, और न कभी भूतो न भविष्य। तो जिस व्यक्तियों को भी अखाड़ा परिषद में इसके नियम और कायदे के अनुसार रहना है वो संचालन करे, अगर जिसे नहीं रहना चाहिए वो अलग हो जाए। गुरुजी, श्री महंत हरिगिरी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि वो अखाड़ा महामंत्री पद से इस्तीफा देंगे यदि किन्नर अखाड़े को उनके साथ शाही स्नान नहीं करा गया। तो इस बारे में क्या कहना है? नहीं, किन्नर उनके साथ स्नान करे, अखाड़ा का कैसे? किन्नर अखाड़ा अलग से कैसे स्नान कर लेगा? और अगर वो अपनी अपनी बात पे अडिग रहना चाहिए तो उनको अखाड़ा परिषद से किनारा कर लेना चाहिए। अगर अपनी बात पे रहते हैं तो ये विवाद करने की क्या जरूरत है? अगर वो अपनी बात पे और उन्होंने वचन दे दिया किसी को और इस तरह की बात है तो उनको कर लेना चाहिए, वचन निभाना चाहिए। है इस वचन में देरी क्यों? उनको तो तुरंत दान महाकल्याण बता देना चाहिए कि मैं इसमें राजी नहीं हूं और मेरा इस्तीफा है। इसमें कौन मान मनोबल कर रहा है कि आप इस्तीफा मत दीजिए? नहीं महाराज जी, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का कहना है कि किन्नर ना, वो इस मामले में अखाड़ा परिषद का जो स्टैंड है, उनकी जो वो बोलने का वो है, वो एक अखाड़ा परिषद अध्यक्ष होने के नाते बिल्कुल ठीक है, और होना चाहिए कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को पारदर्शिता रखते हुए, बिना भेदभाव से और बिना विवाद के और कोई नया विवाद उत्पन्न नहीं हो, तो इस तरह का जो वो कर रहे हैं
ये अखाड़ा परिषद के लिए मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ, अध्यक्ष के लिए इनकी मतलब इस विचार के लिए उनकी तारीफ़ करता हूँ कि वो परंपरा के साथ है और परंपरा को पथभ्रष्ट होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। अब तक उन्होंने भी परंपरा का कुछ मायनों में पालन नहीं किया है, जैसे अखाड़ा परिषद के संगठन के मामले में, लेकिन इस विषय में अगर करते हैं तो बधाई के पात्र हैं।